अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद के बदलते मौसम के साथ यहाँ का सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इन सारी सूरत हाल के आप लोगों को आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बदलती हुई सियासत के रंग राजा शाहिद के संग। आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि आप तक मेरी वीडियो आती रहें और जो तजज़िये मैं करूँ वो आप देख सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शाहिद। नाज़रीन इकराम, आज दूसरा दिन है कौमी कॉन्फ्रेंस जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने शुरू करवाई थी, वो आज KP हाउस में इस्लामाबाद में हो रही है। इस वक्त तो दोपहर के खाने का वक्फा है, लेकिन ये है कि पूरे मुल्क के जो लीडरान हैं वो इसमें आए हुए हैं। उसके अलावा सहाफ़ती बरादरी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और उसके अलावा PTI के वर्कर भी हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हैं अली जा, हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। तो मैं उनसे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। ये बताएं, ये जो कॉन्फ्रेंस कल भी आपने कवर की, आज दूसरा दिन है, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा या इससे कोई प्रेशर बढ़ेगा हुकूमत पे या नहीं? बहुत शुक्रिया राय साहब आपको और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपका ये चैनल फले फूले, आप बहुत कोशिश करते हैं और नाजरीन से दरख्वास्त है कि आप राय साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाजमी देखा करें। उसके बाद टॉपिक पे आए तो मैं आपको बताऊं कि कल इस कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ और जब इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होना था तो उससे चंद लम्हे पहले अडयाला जेल से बड़ी खबर आई कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुना दी गई। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ था उसमें फिर ताख़ीर हुई और फिर जो मरकज़ी अमायदीन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनकी जानिब से ये डिसाइड किया गया कि पहले हम इस फैसले पर फ़ौरी रद्द-ए-अमल देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर जावेद हाशमी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ज़ुबैर उमर, उन सब ने उसके ऊपर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। तुंदो तेज़ तकारीर की गई और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि तोशाखाना 2 केस एक मजाक है, क्योंकि कहा गया जो मेन इल्ज़ाम ये था कि 7 करोड़ से ज़ायद मालियत का वो ग्राफ ज्वेलरी सेट है जो उन्होंने सऊदी अरब से हासिल किया था जब वो 2021 में सऊदीया के दौरे पे गए और उन्होंने कीमत 58 लाख लगा के अपने पास हासिल कर लिया। तो उन्होंने कहा कि माजी में यहाँ पर कई हुक्मरान आए जिन्होंने BMW, मर्सिडीज और पता नहीं क्या क्या कीमती तोहफ़े हड़प कर लिए और उसकी भिनक में नहीं पड़ने दी। तो इन हारों की तो आधी कीमत इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने अदा की थी, तो लिहाजा ये एक बोगस केस है। और आपको ये बताएं कि कल अडयाला जेल में जब ये फैसला सुनाया गया तो सिर्फ एक सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो रोदात बयान की है उसके मुताबिक बैरिस्टर सलमान सफदर जो मरकज़ी वकील है इमरान खान साहब के, उनको भी कमरा अदालत तक नहीं पहुँचने दिया गया। तो इनकी जानिब से इस केस को जिस तरह चलाया गया और जिस तरह सजा सुनाई गई उसकी कंडेमनेशन की गई, उन्होंने कहा इनको आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हुआ और फिर इसमें हमने देखा कि वकला की एक कसीर तादाद थी, सहाफ़ियों की तादाद थी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे थे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अमायदीन थे। इसमें एक चीज़ काबिल गौर है कि मौलाना फजल रहमान को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दावत दी गई थी, उनकी रिहाइशगाह पर गए थे, लेकिन मौलाना ने शिरकत से इनकार किया और वो यहाँ पर नहीं आए। और इसी तरह ANP भी यहाँ पर नहीं शिरकत की। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और दीगर लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको ये बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि वो ये समझते हैं इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी कशीदगी है, सियासी तनाव है, उसका वाहिद हल ये है कि हम तमाम तर जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, वकीला हों, सिविल सोसाइटी के हों या सियासतदान, उनको इकट्ठा करें और जो इस वक्त सियासी कशीदगी है, सियासी तनाव है, जो एक डेडलॉक सा बन गया है, एक ऐसा लगता है कि देयर इज नो वे फॉरवर्ड, उसका हल तलाश करें बैठ के एक लाएमल। अच्छा, ये मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी अभी बैरिस्टर गौर से भी बात हो रही थी और दूसरों की हमारी भी बातें हुई हैं, तो ये जो डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये डायलॉग किससे करेंगे? ये सिविलियन से करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, किससे करेंगे? इनका ये कहना है कि हम हर किसी से, अभी तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं और इस सिचुएशन का वाहिद हल ही डायलॉग है। उनका ये कहना है कि एक तरफ तहरीक भी चलती रहे, तो तहरीक का भी अल्टीमेटली हल यही होता है कि कहीं ना कहीं उसमें आप टेबल पे बैठते हैं, क्योंकि 2026 जो है ना, उम्मीद करते हैं कि सेंस प्रिवेल करेगी और इमरान खान साहब को जो सजाएं हुई हैं वो इसी तरह सेटिस्फाइड होगी। आपको पता है थोक के हिसाब से, आपको पता है आपके नाज़रीन के लिए बता दें, इस वक्त तक इमरान खान साहब को 62 साल सजा हो चुकी है, 62 साल मुख्तलिफ मुकदमात में, और अभी 9 मई के केसेस में सजा रहती है। तो ये मेरे ख्याल में इन मामलात में सेंचुरी मुकम्मल, एक सेंचुरी की उनको सजाएं हो जाएंगी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मैंने कल भी कहा कि आज भी मेरे अपने जो PTI के जिम्मेदारान से उनसे बात हुई
कि क्या वजह है कि पीटीआई होना तो ये चाहिए था कि कल एक बड़ी तादाद में लोग निकलते और एक एहतजाज होता। वो पीटीआई के लोग इमरान खान को अपनी राइट लाइन समझते हैं, लेकिन ना मैंने कल के कोई बड़ा मॉब देखा। अभी 3 बजने वाले हैं दिन के, तो आपके अंदाजे के मैंने तो कहीं से कोई बड़ा एहतजाज, कोई प्रेशर नहीं देखा। तो ये क्या वजह है कि बेसी की वजह क्या है? बेसी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राय साहब बात यह है कि 64,000 वर्कर्स के ऊपर मुकदमात हुए, 34,000 गिरफ्तार हुए। और आपको पता है जब एक वर्कर गिरफ्तार होता है तो उससे पूरी फैमिली मुतासर होती है। लोगों को लापता किया गया, लोगों के घरों पर छापे मारे गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और कई ऐसे हैं जिनका अभी तक पता नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों का भी एक टेम्परामेंट है, आप समझते, लोग भी ना कहीं ना कहीं थके हैं, वो भी लीडरशिप की तरफ देखते हैं, क्यादत की तरफ देखते हैं। आपको पता है जो डायरेक्शनलेस मॉब होता है ना, क्राउड होता है, वो इट एंड्स अप डैमेजिंग देयर सेल्फ। वो ऐसा होता है कि उसका कोई मकसद नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। अब ये है कि लोग बैठे हैं, मुंतजिर हैं, ये कुछ करेंगे, ये कोई कॉल देंगे, कोई लीड करेगा, फिर आएंगे। क्योंकि जब एक जगह पर आके आप डायरेक्शनलेस हो जाते हैं ना, फिर वो होता है 26 नवंबर को। अच्छा, एक चीज तो मेरी, जो आप कोर्ट भी कवर करते हैं, हमने देखा कि जो अभी इलेक्शन हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के, उसमें पीटीआई बुरी तरह शिकस्त खाई है। उसकी वजह क्या है? आप तो कोर्ट रिपोर्टर भी है। देखिए, जब जराये के मुताबिक लोगों को नवाजने की हदों को छू लिया जाए, मुकला को 9 अरब का सिर्फ एक फैसिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद में बना के दिया गया हो, तो फिर लोग कहते हैं यार ठीक है, इस वक्त जो चल रहा है, वो कहते हैं ना चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। तो मेरे ख्याल में मुकला ने भी यही किया। अच्छा, बस मैं आखिर में ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कॉन्फ्रेंस आज तकरीबन उसका एलामिया थोड़ी देर में आ जाएगा। ज़ाहिर है हम एलामिया तक इंतज़ार तो नहीं करेंगे, हमने अपनी जॉब भी करनी होती है। तो आपके मुतवक्के जो इनका एलामिया है वो क्या हो सकता है, और क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा या नहीं? अपोजिशन की बात की, लेकिन आपने हुकूमत की बात नहीं की। देखिए, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। चलिए मान लिया, अगर हुकूमत संजीदा होती तो सियासी अमायदीन है पीटीआई के, डॉक्टर यास्मीन राशिद 70 साल प्लस है, कैंसर सर्वाइवर है, कल उनको सजा हुई है परसों, ठीक है ना। आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर किसी एक को रिहा कर देते, कोई एक बात करते, सियासी तनाव थोड़ा कम होता है। देखिए जी, हमने ये कर दिया, ओपोजिशन पर है, नहीं किया गया, इसका मतलब है हुकूमत भी सिर्फ चूरन बेच रही थी। बात यह है कि इधर से जो इलामी है वो मुतवक्का ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर जो बोगस केसेस हैं उनके बकौल उनको खत्म किया जाए, सियासी माहिदीन की रिहाई मुमकिन बनाई जाए और एक कौमी डायलॉग की तरफ बढ़ा जाए ताकि सियासी कशीदगी कम। चले एक आखिरी, वो हमारे एयर मार्शल, फील्ड मार्शल साहब आज बहुत जोरदार किस्म की उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की है, तो उस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? बेहतरीन, उनके अल्फाज का चुनाव और जो कुरान पाक की आयात का हवाला दिया है और इकबाल के शार का, आई मीन इज ब्रिलियंट और इसमें कोई शक नहीं है। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। तैयारी बहुत अच्छी की थी मेरे ख्याल में, बहुत अच्छी तैयारी थी, और इकबाल ने कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी वो वाले तो नहीं, खाकी की अपनी फितरत में तंदूरी है। नाज़रीन इकराम, मैंने आपके सामने हमारे एक बहुत अच्छे रिपोर्टर जिन्होंने पूरी कवर की है, उनकी रुदाद आपके सामने रखी और मुख्तलिफ दूसरे मौज़ूआत पे भी हमने गुफ्तगू की। तो इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगी, तो उस वक्त तक आपके पास एलामिया भी आ जाएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। बात के बदलते मौसम के साथ यहाँ का सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इन सारी सूरत हाल के आप लोगों को आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बदलती हुई सियासत के रंग राजा शाहिद के संग। आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि आप तक मेरी वीडियो आती रहे और जो तजज़िये मैं करूँ वो आप देख सकें।